सोचो एक ऐसा अपार्टमेंट जहां अंधेरा होने से पहले हर दरवाजा कसकर बंद कर दिया जाता है। कोई भी इंसान बिना वजह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता और अगर रात में कोई दरवाजा पीटे या मदद के लिए चीखे तो किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलना होता, क्योंकि रात होते ही यह अपार्टमेंट इंसानों का नहीं रह जाता। यहाँ रहने वाले लोग एक एक करके खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदलने लगते हैं। वे पहले इंसानों का रूप धरते हैं, लोगों से दरवाजे खुलवाते हैं और फिर उनका बेरहमी से शिकार करके सारा खून चूस लेते हैं। सुबह होते ही वे फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। इसीलिए रात ढलते ही पूरा अपार्टमेंट खुद को कमरों में कैद कर लेता है। लेकिन एक दिन कुछ नए लोग इस अपार्टमेंट में रहने आते हैं और उन्हीं में से एक ह्यूनसू होता है। अपने माँ बाप की सड़क हादसे में मौत के बाद वो यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करने आया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने रहने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुन ली है। पहली ही रात जब वो सोने की तैयारी कर रहा था, तभी बाहर से उसे एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर देखा तो पूरा कॉरिडोर नूडल्स के बिखरे पैकेटों से भरा पड़ा था। जैसे ही वो उन पैकेटों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा, तभी उसके सामने एक खौफनाक नजारा आ गया। एक बिल्ली का कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ कोने से बाहर आया, फिर एक खून से सना हाथ अंधेरे से बाहर निकला और उस सिर को वापस अंधेरे में खींच ले गया। यह खौफनाक मंजर देखकर ह्यूनसू बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत अपने कमरे में भागा और कंबल के अंदर छिप गया। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की डरावनी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गया हो। अगले ही पल डोरबेल बज उठी। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। कोई घर पर है? प्लीज मेरी मदद करो। मदद की पुकार सुनकर ह्यूनसू धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कैमरे में उसने देखा कि एक लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वह रोते हुए कह रही थी कि उसकी जान खतरे में है, कोई रहस्यमयी चीज उसका पीछा कर रही है। इसलिए वह बार बार दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगी। ह्यूनसू ने पहले उसे शांत रहने को कहा, फिर उसने पुलिस को फोन लगाया, लेकिन फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। अब उसके पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही वह हैंडल की तरफ बढ़ा, उसे अचानक कुछ याद आ गया। ह्यूनसू ने लड़की से कहा कि पहले अपने दोनों हाथ दिखाओ। यह सुनते ही लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। वह बुरी तरह तिलमिला उठी। अगले ही पल उसकी नाक से खून बहने लगा और फिर वो पागलों की तरह ह्यूनसू के दरवाजे को पीटने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल दरवाजा तोड़ देगी। लेकिन तभी ऊपर से तेज म्यूजिक बजने लगा। आवाज सुनते ही वह रहस्यमयी लड़की उसी दिशा में चली गई। उसके जाते ही ह्यूनसू ने एक झाड़ू उठाया और तुरंत बाहर निकल आया। कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात सेंग नाम के एक आदमी से हुई। उसने उससे फौरन पूछा कि क्या तुमने एक अजीब सी औरत को देखा है? लेकिन सेंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही ह्यूनसू अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर जीसू अपने कमरे में गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जैसे ही वह दरवाजा खोलने बढ़ी तो सामने उसे एक डरावनी औरत खड़ी दिखाई दी। वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी और जोर जोर से चीख रही थी। फिर अचानक उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उसके जोरदार हमलों से लोहे के दरवाजे पर गहरे निशान पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी भी पल अंदर घुस जाएगी। डर के मारे जीसू ने तुरंत पास रखा बेसबॉल बैट उठा लिया। लेकिन तभी बाहर से आती आवाज अचानक गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची